Hey guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले थे पैरेलल रेंजेस। तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं, तो हम अलग अलग रेंजेस सारी पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इनर हिमालयाज यानी कि ग्रेट हिमालय के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है ग्रेट हिमालय के फीचर्स। ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री, ये 3 इनके नाम थे। ग्रेट हिमालयाज सबसे महान, इनर हिमालय सबसे पहले बने, हिमाद्री क्योंकि यहाँ पर बर्फ है इसलिए हिमाद्री। ठीक, तो देखो सिर्फ 4 पॉइंट तुम्हें याद करने हैं, इससे ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा, कोई कहानी नहीं बनानी है। ओनली 4 पॉइंट्स, सिंपल, फुल मार्क्स। 4 पॉइंट्स लिखो, पूरे नंबर पाओ। पहला पॉइंट, it is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. मतलब देखो कंटिन्यूस रेंज का मतलब क्या हुआ? सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं ये कंटिन्यूस रेंज इसको बोलते हैं, लगातार, मतलब इस तरह से दिखते हैं कंटिन्यूस रेंज। लॉफ्टीएस्ट बताया था, टॉप मोस्ट, हाईएस्ट सबसे ऊंचे भी हैं। ठीक है, सबसे ऊंची ऊंची पीक्स मतलब चोटी, अरे तुम्हारे बालों वाली चोटी नहीं, यहाँ देखो चोटी, हिमालय की चोटी जो बहुत सुंदर दिखती है। जिनकी हाइट क्या है, जो ज़मीन से इनकी हाइट मेज़र की गई है, एवरेज हाइट वो है 6,000 मीटर, 6,000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध हिमालयन पीक्स। जितनी भी प्रोमिनेंट यानी कि फेमस हिमालयन पीक्स हैं वो सारी कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयाज में। पहला पॉइंट समझ आया। नाउ सेकेंड पॉइंट, द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो ये फोल्ड्स हैं ना, ये एसिमेट्रिकल इन नेचर है। ऐसा क्यों कहा गया है बताते। देखो ऐसा इसलिए कहा गया है, देखो सिमेट्री तो तुम्हें लग रहा होगा, हमने तो मैथ में पढ़ा है। ज्योग्राफी और मैथ कितना कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। सिमेट्री का मतलब ये देखो, यहाँ से हमने पहाड़ को कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया। अब जब हमने दोनों को 20 से कट किया तो आसपास जो भी शेप आया है वो क्या बराबर दिख रहा है? मतलब सिमेट्रिकल का मतलब अगर हम 20 से किसी को काटे तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। और एसिमेट्रिकल का मतलब बराबर ना हो। अगर हम तुमको 20 से चीर दें, काट दें, तो तुम्हारा दोनों एक आँख इधर, एक आँख इधर, एक कान इधर, एक कान उधर, ऐसे ही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों आँखें एक ही तरफ हो जाएंगी। हाँ भाई, थोड़ा स्पेशल केस हो तो भाई हो सकता है। तो मेरा मतलब सिमेट्रिकल का मतलब सेम, 20 से अगर कट करें तो दोनों साइड सेम होना चाहिए। और एसिमेट्रिकल का मतलब अगर हम 20 से हाफ कर रहे हैं तो सेम नहीं हो। इसीलिए हिमालयास को क्या बोला गया? एसिमेट्रिक इन नेचर। ठीक, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिक इन नेचर। समझ गए बात? नाउ थर्ड पॉइंट इज द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अब ये क्या है? कोर ऑफ दिस पार्ट मतलब ये जो हिमालय पर्वत हैं जब ये बन रहे थे तो इनकी जो अंदर, जैसे नहीं खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो जब पहाड़ खोदोगे तो यहाँ चुईया नहीं ग्रेनाइट निकलेगा। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराई थी तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई थी, जो सेडिमेंट्स वगैरह जो उठ के जिनसे पहाड़ बने। ठीक है, तो उन वजह से यहाँ पे क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने जान लिया। नाउ फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड। मतलब ये स्नो बाउंड का मतलब ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, मतलब कई सारे ग्लेशियर्स हमें इन रेंज में देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर तो समझते ही हो ना, बर्फ़ के पहाड़ जो ज़्यादा गर्मी से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होते हैं, अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं। तो समझ में आ गई सारे पॉइंट्स? 4 ही तो पॉइंट्स हैं सिंपल से। सबसे पहला, हिमालयाज़ की हाइट 6,000 मीटर है ज़मीन से, एवरेज हाइट, लॉफ्टीएस्ट है मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और जितनी भी प्रोमिनेंट यानी कि फेमस पीक्स हिमालयाज़ की सब ग्रेट हिमालयाज़ में मिलेंगी। दूसरा पॉइंट है ग्रेट हिमालयाज़ एसिमेट्रिकल है। तीसरा पॉइंट, इनके जो कोर में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि बर्फ से ढके हुए हैं और नंबर ऑफ ग्लेशियर्स यहाँ पे इस रेंज में पाए जाते हैं। सिंपल, बस, इससे ज़्यादा कम ना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये 4 पॉइंट्स हैं। अब देखो कुछ रेंजेस हैं।
सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज जो तुम्हें पता होनी चाहिए एज अ जनरल अवेयरनेस एंड एज फॉर योर एग्जाम पर्पज ऑल्सो। ठीक, तो सबसे पहली इस ग्रेटर हिमालय में जो पीक पाई गई उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। सभी जानते होंगे, उम्मीद है मुझे, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,850 मीटर्स। मीटर में याद रखना, ठीक है। और ये कहाँ लाया करता है? नेपाल में। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है नेपाल में। फिर दूसरा है K2। ये कहाँ पर पाया जाता है, मतलब किस कंट्री में है ये? पाकिस्तान में। लेकिन इसको हाई HP का मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पीक है, ठीक है। HP मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब बोल रहे होगे कि पाकिस्तान लिखा है कि पाकिस्तान में, और ये भी लिखा हुआ है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, मसला क्या है? तो इस K2 पीक का मसला ये है, मैप में देखोगे तभी मसला पता चलेगा। देखो, जो ये K2 पीक है ना, ये यहाँ पर है, इस हिस्से में। वैसे तो ये हमारे इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है ना इस एरिया में, ये पूरा हमारा नहीं है अभी। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, अक्सर न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर में तुम्हें POK लिखा हुआ मिलता होगा। कभी पूछने की कोशिश की, किसी से पता लगाने की कोशिश की, हालांकि कुछ लोगों को पता भी होगा। POK का मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पाकिस्तान ने कश्मीर का ये हिस्सा कब्जा के रखा हुआ है, यहीं पर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक पाई जाती है। क्या नाम जिसका? K2। ठीक, काराकोरम एक जगह है यहाँ पे जहाँ पे ये K2 पीक पाई जाती है, मतलब पाई नहीं जाती है, मतलब है वहाँ पर, बनी है। इसलिए इसको इंडिया की हाईएस्ट पीक, वहाँ पे तुम्हें अगर तुम देखोगे, गूगल करोगे, तो हाईएस्ट पीक इंडिया की ही मेंशन होगी, मतलब क्योंकि ये हमारा ऑफिशियली ये पार्ट हमारा नहीं है, इस वजह से हम इसको पाकिस्तान का ही हिस्सा मानते हैं, पाकिस्तान की ही पीक कही जाती है। तो अब समझ में आया ये बात? चलो फिर वापस से आते हैं अपने पॉइंट पे। तो भैया K2 तो हम कह नहीं सकते इंडिया की हाईएस्ट पीक, इसलिए अब बची क्या? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहाँ पर है? ये ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ इंडिया है, ये सिक्किम में है कंचनजंगा, ठीक है। और इसकी हाइट है 8,598। इतना तुम्हें मीटर्स में नहीं पूछा जाएगा, अगर तुम्हें याद करना है मीटर तो सिर्फ माउंट एवरेस्ट का याद रखना, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब इंडिया का देख लो। नंदा देवी इंडिया की है जो कि उत्तराखंड में है, कैमेट इंडिया की है, नामचा बारवा इंडिया, और ये सारी हाईएस्ट कुछ पीक्स थी। धौलागिरी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे धौलागिरी है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है, कैमेट है, माउंट एवरेस्ट, इस वजह से दीज आर सम हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। ओके, तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। ये पॉइंट्स याद ज़रूर कर लेना। पहली चीज़ तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी मैंने बोला है बस इसको एक बार माइंड में रिमाइंड करना है ना, आंख बंद करके, और बस याद हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो इनके छोटे भाई हैं इनर हिमालयाज, जिनको हिमाचल बोलते हैं, वो बढ़ेंगे कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। ओके, टिल देन रिवाइज करो स्टार्टिंग ले से लेके अभी तक जितना भी पढ़ाया है, और अगर एग्जाम आ रहे हो तो उसकी तैयारी करो। उसके लिए गुड लक एंड गुड बाय।